गुरुग्राम 27 अप्रैल 2025। फोर्टिस हेल्थ केयर ने 2035 तक थैलीसीमिया के उन्मूलन के उद्देश्य का आंदोलन मिशन 2035 लॉन्च करने की आज घोषणा की है। इन महत्वपूर्ण कांक्षी पल को ध्यान में रखकर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने रेड रन टू थैलीसीमिया का आयोजन किया। आम जनता को जागरूक बनाने के मकसद से आयोजित इस दौड़ में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और लगभग 5 किलोमीटर का फैसला तय किया। इस अवसर पर थैलीसीमिया जागरूक के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ भी उपस्थित थे। लेकिन इसके बावजूद भारत में ही हर साल लगभग 10,000 से 15,000 बच्चे थैलीसीमिया के साथ जन्म लेते हैं। मिशन 2035 का उद्देश्य इस बारे में है जेनेटिक काउंसलिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ उपचार तक पहुंच में सुधार लाना तथा नए मामलों की रोकथाम के लिए नीतिगुण सुधारों की वकालत कर इस स्थिति में बदलाव लाना। ऐसी बातें आगे जाके करेगा, ये नहीं कि कितना अच्छा एक्टिंग किया, क्या दिखता है, क्या बोलता है, वो सब बेकार की बातें। दोस्त कुछ अच्छी बातें ले जाओ, कुछ सीखो, कुछ गुणकारी गुणी की बात करो। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे कोई वाकई फैन है और मेरे बच्चे टाइगर का फैन है तो वो यही बात करेगा। हर कॉलेज में करना चाहिए, हर एनुअल डे पे पार्टी होता है, उसको पहले दिन यही करो कि भाई लोग शादी करने से पहले अपने खून को तपासो थैलेसीमिया माइनर के लिए। ये बहुत ही काफी हो गया। अगर फैन है तो असली फैन वही लोग हैं जो मैं बोल रहा हूँ बोले। बच्चों के साथ माता पिता भी सफर कर रहे हैं, बच्चा भी सफर कर रहे हैं, और ये बीमारी तो है ही नहीं, ब्लड डिसऑर्डर है, तो कोई डरने की बात नहीं कि बीमारी है। तो पहले तो दिमाग में वो डाल दो कि बीमारी है ही नहीं, ये ब्लड डिसऑर्डर है, ताकि वो बोले अरे इसको है तो मैं शादी नहीं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, खाली दोनों को नहीं होना चाहिए। समझा ना बाबा, थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं। अगर वो दोनों को हुआ फिर भी चेक करा लेना चाहिए शायद बच्चा पैदा करने से पहले। और कुछ नहीं बोलने का, ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं, जितना बोलेगा उतना कम समझेगा। ब्लड टेस्ट कराओ बच्चा पैदा करने से पहले, उससे ज्यादा किसको बोलना भी मत। फिर गांव गांव में आपको प्रचार करना पड़ेगा, प्रेस आपके हाथ में है। आप जो लिखते हैं खुद के परिवार को भी बोलो और खुद के आजू बाजू वालों को भी बोलो, प्रेस वालों, मेरे दोस्तों, समझ रहे ना। मैं तो बोल रहा हूँ, यहाँ आके मुंबई से आया हूँ, घर पे वाइफ उन लोग को सब छोड़ के आया हूँ, उनका एक का बर्थडे उनको छोड़ के आया हूँ। मगर आप लोग को ये बताने के लिए कि बाबा जो बोमा बोम जितना बोलेगा उतना समझेगा। उसके बाद में फिर इनका ये जो 2035 तक साफ करने का प्रोग्राम है, वो काम मुश्किल नहीं है, सब साथ आ जाएंगे तो बचेगा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, सिंपल। तो जरा दिमाग चलाना, बच्चा पैदा करने से पहले अपने ब्लड को तपासना थैलेसीमिया के लिए। लिटरेसी की मुझे कौन सी बीमारी नहीं होनी चाहिए, मुझे कौन सी बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसमें एक बीमारी का नाम है थैलेसीमिया मेजर। और कौन सा टेस्ट है? 300 रुपए का एक सिंपल टेस्ट आपके जीवन को बदल सकता है। 300 रुपए का, जो आप पिज्जा बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, उस पैसे में एक टेस्ट आपके जीवन को बदल सकता है। जरूरत अवेयरनेस की है। आप एक बताता हूं, मीडिया बंद हो, कोविड जब आया किसी को कोविड के बारे में पता था? किसी को पीसीआर के बारे में पता था? किसी को जेनेटिक्स के बारे में पता था? आज आप गांव के आदमी से पूछ लो, उसको कोविड पता होगा। उसे हो सकता है आपका काका गाना आता हो, पर उसे कोविड पता होगा, उसे पीसीआर पता होगा। कैसे? जनसाधारण में हमने चेतना लाई, अवेयरनेस लाई। मीडिया बंधुओं ने रात दिन लिखा कि कोविड होता है, कोविड होता है, तो जनमानस ने उसे एक्सेप्ट किया। हमारे देश के लोग बड़े भोले हैं, वो एक्सेप्ट करना जानते हैं। जरूरत है उनके एक्सेप्टेंस को, उनके अवेयरनेस लेवल को ऊपर उठाने के लिए। और दोस्तों, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में बेचारों को नहीं पता, उनकी गलती नहीं है, उनको नहीं पता। हमारा काम है। जो बंधु यहाँ है, हम गुड़गांव में है दोस्तों, आज हमारे सर के ऊपर छत है, एसी में पैदा होते हैं। ये पिछले 30 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि 10,000 बच्चों का जन्म, थैलेसीमिया बच्चों का जन्म हिंदुस्तान में होता है। बट ये 30 साल में मुझे लगता है ये बहुत अंडर रिपोर्टेड फिगर है। इससे कई गुना ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। कोल इंडिया के माध्यम से, प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से और कई एनजीओ के माध्यम से, जिसमें से कई 27-28 एनजीओ हमारे हिंदुस्तान से यहाँ पर आई हैं, इनके माध्यम से इन बच्चों का ट्रांसप्लांट फोर्टिस जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ऑलमोस्ट निःशुल्क हो जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए
इन मरीजों को सरकार, कोल इंडिया और एनजीओ की मदद से कोई पैसा नहीं देना पड़ता दोस्तों। बट क्या हम लोग ये पीड़ा, ये ट्रांसप्लांट की जर्नी बचा सकते हैं? क्या हम इन बच्चों का बर्थ, जो थैलेसीमिक बच्चा जो पैदा होता है, डॉक्टर भार्गव मेरे मित्र ने बोला कि 6 महीने की उम्र से उनको ब्लड चढ़ता है। जैकी दादा ने बोला कि इनके पैरों में सुई इन्होंने देखी म्युनिसिपल हॉस्पिटल के अंदर, कभी पैर में लगी है, आपके हाथ में लगी है। ये जीवन भर आयरन की दवाई खा रहे हैं जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में इकट्ठी होती है। ये बच्चे 10 साल की उम्र से डायबिटीज हो जाती है। हम सोचते हैं बड़ों को डायबिटीज है, बट आयरन पैंक्रियास में इकट्ठा होने की वजह से इनको डायबिटीज हो जाती है। इनके लिवर में आयरन इकट्ठा हो जाता है जिसमें लिवर प्रॉब्लम्स, कार्डियक इश्यूज इनमें बहुत कॉमन कारण है मृत्यु का। ये बच्चे जान गंवा देते हैं हार्ट में आयरन इकट्ठे होने की वजह से। तो क्या हम लोग सब मिलकर, देश, एनजीओस, मोदी जी अगर मन की बात में ये बात बोले कि हम सब मिलकर थैलेसीमिया को 2035 तक इरेडिकेट कर देंगे, तो मुझे लगता है हम कर देंगे। और एक फोर्टिस, जैकी दादा और हम सब की मिलके ये मुहिम आगे लेके जाएंगे ताकि अगले एक डिकेड के अंदर इस देश से थैलेसीमिया का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। धन्यवाद। Some of you are present here, and as well as the government programs which are also going in that direction. So with that, I think I would wish good luck to the team and hope that with all the support they are receiving from different quarters, they'll be able to do a fantastic job. Thank you. Thank you so much, sir. क्या है ये पूरा मिशन? देखिए, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक रूप से ट्रांसमिट होती है और उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, उसका बचाव किया जा सकता है। पहले बच्चे के जन्म से पहले स्क्रीनिंग की जाए माता और पिता की, उससे आप पता लगा सकते हैं कि थैलेसीमिया होने की संभावना है या नहीं, और उसको प्रिवेंट किया जा सकता है एक तरीके से। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत से विकसित देशों ने, और बहुत से देश ऐसे हैं जो अभी विकसित नहीं हैं, उन्होंने ऑलरेडी थैलेसीमिया अपने देशों से हटा दिया। तो भारत को भी वो ज़रूरी है कि ऐसा प्रयास किया जाए। 10 साल लगेंगे इसको हटाने में भारत के अंदर, ऐसा क्या होगा? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में इस तरीके के पेशेंट्स हैं, क्योंकि वो जेनेटिक बीमारी है, तो वो जीन से ट्रांसमिट होती है। और क्योंकि बहुत से लोगों में ये माइनर का जीन होता है, थैलेसीमिया माइनर का, इस कारण से उसका प्रोपगेशन होता रहता है। सर, अवेयरनेस प्रोग्राम तो काफ़ी पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुंच रही। खास तौर पे थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के बारे में इतना लोग नहीं जानते हैं, और वही उद्देश्य है ये कार्यक्रम का कि हम ये जागरूकता इस बारे में फैलाएं और लोग इस बारे में ज़्यादा ध्यान रखें।